ओम शांति 6/11/2022 रिवाइज्ड मुरली 30/11/1992। मुरली टाइटल सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो दुआएं लो। आज की मुरली का चिंतन। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है और हर कर्म में संपन्नता की झलक अपने आप नजर आती है। इस समय मनुष्य आत्माएं जो खजाना इकट्ठा कर रही है वह विनाशी है, इसलिए उन्हें थोड़ा समय नशा रहता है, हमेशा नहीं रहता है। और ये भी कहते हैं खाली होकर जाना है, अर्थात खाली आ जाना है, परंतु हम कहते हैं भरपूर होकर जाना है, हाथ भर कर जाना है। और हम सदा नशे में रहते हैं। इस खजाने का नशा हमेशा रहता है, थोड़े समय नहीं, हमेशा रहता है, क्योंकि बाप दादा से हमें अनेक रूहानी खजाने मिले हैं जो साथ जाएंगे, उसका विनाश कभी नहीं होता है। सबसे पहला सबसे अच्छा खजाना, श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। इस ज्ञान खजाने से हमें अभी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति करनी है। भविष्य में मुक्ति में जाएंगे, वहाँ हम जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे। यह तो भविष्य की बात है, परंतु हमें अभी मुक्त जीवन का अनुभव करना है। जो अनेक व्यर्थ और विकर्मों से जो संकल्प चलते हैं उनसे मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। अनेक व्यर्थ विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। तो हम इस ज्ञान खजाने से मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। चित्र में भी दिखाया है कितने बंधनों से हम मुक्त होते हैं। दूसरा खजाना याद, अर्थात योग द्वारा सभी शक्तियों का खजाना अनुभव करना। सभी शक्तियाँ अर्थात 8 शक्तियाँ। पहली शक्ति हमें योग से जो मिलती है वो कौन सी शक्ति है? हमें कोई चीज़ आकर्षित ना करे, पावर टू विड्रॉ, भाई कोई चीज़ हमें अपनी तरफ ना खींचे। दूसरी शक्ति मिलती है बीती बात को बिंदी लगाना, जाने देना, पावर टू डिटैच। तीसरी शक्ति मिलती है सहन करने की शक्ति, अर्थात सिचुएशन को सहन करना। चौथी शक्ति मिलती है समाने की शक्ति। पांचवी शक्ति मिलती है परखने की शक्ति। छठी शक्ति मिलती है निर्णय करने की शक्ति। और सातवीं शक्ति मिलती है फेस करने की शक्ति। और आठवीं शक्ति मिलती है सहयोग की शक्ति, कोऑपरेट करने की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। इस तरह हमें योग से 8 शक्तियाँ मिलती हैं। तीसरा खजाना, इन सब बातों को धारण करने से हमारे अंदर दिव्य गुणों का खजाना आ जाता है। बहुत सारे गुण हैं, वो सब आ जाते हैं। चौथा खजाना, और फिर जब सेवा करते हैं तो सेवा द्वारा हमेशा खुशी के खजानों की अनुभूति करते हैं। तो सबसे बड़ा खजाना है ये अविनाशी खुशी। तो खुशी हमें आराम से प्राप्त हो जाती है। पांचवा खजाना मिलता है जब हम संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के संपर्क में आते हैं, सेवा के भी संबंध में आते हैं, तो संबंध संपर्क द्वारा हमें सबकी दुआओं का खजाना मिलता है। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। तो जो सबकी दुआओं के खजानों से भरपूर है, संपन्न है, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहली दुआ है माता पिता की दुआएं, और साथ में है सबके संबंध में आने से सब द्वारा दुआएं मिलना। सबसे बड़ा तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं क्या तेज यंत्र है, उससे हम उतने ज़्यादा आगे जाएंगे। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। आराम से हर कर्म बोल संकल्प अपने आप योग युक्त और युक्ति युक्त बन जाएंगे। ऐसा ये दुआओं का खजाना है। छठा खजाना, सबसे बड़ा खजाना ये संगम युग के समय का खजाना है। तो हम जितना इस ज्ञान में समय दे रहे हैं, हमारा खजाना इकट्ठा होता जा रहा है। जब हम इन खजानों से भरपूर होंगे तो कभी हलचल नहीं होगी। हलचल तब होती है जब खाली होते हैं।
बाप दादा से सबको एक जैसे खजाने मिले हैं। उनमें अंतर इसलिए है, एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है लेते भी हैं लेकिन मिला और खाया पिया मौज किया और ख़त्म किया। दूसरे वो हैं जो खजाना मिला हुआ है, मिलता है, उनको लेते भी हैं लेकिन मिला, खाया पिया और मौज किया और जमा भी करते हैं। तीसरे हैं जो क्या है, उनको खजाना मिला लेते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, मौज भी करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको जमा भी करते हैं और फिर जमा करने के साथ उसको बढ़ाते भी हैं। खजाना बढ़ाने की युक्ति है खजाने का यूज़ करना, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना। तो देखना है मैं कौन से नंबर वाला हूँ, पहले नंबर वाला हूँ कि दूसरे वाला हूँ कि तीसरे वाला हूँ। आज की मुरली का वरदान, साधनों के विषयभूत होने के बजाय उन्हें यूज़ करने वाले मास्टर क्रिएटर पाओ। साधनों के विषयभूत होने के बजाय उन्हें यूज़ करने वाले मास्टर क्रिएटर पाओ। आज की मुरली का स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।